to the next topic, that is satellite. Satellites क्या होते हैं? तो वो celestial bodies जो किसी planet के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा प्यारा मून जो किसके चक्कर लगा रहा है? हमारे प्यारे अर्थ के. So let's see more about our satellites. So a satellite is a celestial body that moves around the planet in same way as a planet moves around the sun. एक सैटेलाइट एक ऐसा celestial body है जो कि किसी planet के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जैसे कि उसी तरह जैसा planets sun के अराउंड चक्कर लगाते हैं. Usually the word satellite refers to a machine that is launched into space and moves around Earth or another body in space. तो ज्यादातर हम जब भी सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो what we think और what we imagine is a machine जो कि अर्थ पे से लॉन्च किया गया है स्पेस के अंदर, ताकि वो किसके अराउंड मूव कर सके, किसी और प्लैनेट के अराउंड मूव कर सके, किसी अदर बॉडी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव कर सके. तो जनरली जब भी हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो लोगों के अंदर एक परसेप्शन आता है कि ये कोई मशीन है जो किसी और प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है. बट हमें हमेशा ये याद रखना है कि सैटेलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल जो कि हमारा मून है और दूसरा आर्टिफिशियल जो कि हम अपनी पृथ्वी से लॉन्च किया करते हैं. अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है वो क्या कर रहा है, वो ऑर्बिट कर रहा है हमारे अर्थ के अराउंड. वही एक और हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं वो भी हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है. सो नाउ दिस इज आवर मून. अब हम यहाँ पे अपनी मून की बातें करेंगे बिकॉज मून इतना ही रहस्यमय है, इतना ही इंटरेस्टिंग है कि कोई भी इंसान अपने आप को मून के बारे में सोचने से नहीं रोक पाता है. सेम वे हमें भी मून क्या है, इंटरेस्ट करता है. हमें भी मून के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती कि अच्छा ये ऐसा होता कैसे, ये इसकी शेप्स कैसे बदलती रहती. तो आइए देखते हैं कैसे बदलती है. सबसे पहली बात तो इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ये इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का. इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ. इसकी जो डायमीटर है यानी इसका जो डायमीटर है, जो ये चीज जिसको हम कहते हैं डायमीटर, वो अर्थ के 1/4 है. यानी कि अगर हम ये इतना बड़ा हम अर्थ का डायमीटर ले और उसको 4 भागों में बांट दे तो एक भाग के बराबर मून का डायमीटर, यानी ये इससे 1/4 छोटा है, बहुत छोटा है. ठीक है. इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days and takes exactly the same time to complete one spin. क्या करता है ये कि ये 27 दिन में चक्कर लगाता है किसके, अर्थ के, और साथ ही साथ एक पूरी जो रोटेशन है उसमें भी ये 27 दिन लगाता है. एंड दैट इज द रीजन कि ये जो हम मून देखते हैं उसका सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइम में रेवोल्यूशन और रोटेशन करता है, यानी 27 दिन में रोटेट भी करता है और रिवॉल्व ही करता है. और दिस इज द रीजन ये जो मून है हमारा उसकी हम एक ही साइड देख पाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट हैज नीदर वाटर नॉर एयर. मून के ऊपर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो बेसिक एलिमेंट्स है दैट इज वाटर एंड एयर वही नहीं है, तो इसी वजह से कोई भी लाइफ यहाँ पे नहीं है. इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अर्थ. ये इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के नियर है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. बाकी की सेलेस्टियल बॉडी से ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत ही पास है. अगर आप मून और सन की जो इमेज है देखोगे, अगर स्काई हमने अर्थ से इमेज ली है सन की और मून की, तो अराउंड दोनों का साइज एक ही तरह लगता है कि दोनों सेम साइज के होंगे. बट इन एक्चुअल साइज जो हमारी सन की जो एक्चुअल साइज है वो बहुत बड़ी है, वो अर्थ से भी बड़ी है, वो बहुत बड़ी है. और उसके सामने हमारा जो मून है वो एक छोटा सा तिनका है, छोटा सा जिसको कहते हैं एक छोटा सा पत्थर है. तो इतना बड़ा हमारा सन है, तो सोचो हमसे कितना दूर होगा कि वो बिल्कुल हमारे मून इतना बड़ा दिख रहा है. इट इज वेरी फार फ्रॉम अस एंड
जो हमारा मून है वो हमसे कितना पास है कि वो हमें इतना बड़ा दिख रहा है ना। जब वो अभी हमने कंपैरिजन करके देखा कि वो बहुत छोटा है सन से, लेकिन स्टिल वो सन के ही बराबर दिख रहा है, यानी कि वो हमसे पास है rather than any other celestial body. It has mountain, plains and depression on its surface. इसके ऊपर माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डिप्रेशन यानी गड्ढे भी है इसके सरफेस पे। तो ये बिल्कुल जैसी अर्थ है ना हमारी, जिसके ऊपर माउंटेन्स है, समतल भूमि है, कई कई जगह गड्ढे है, वैसी ही इसकी भी लैंड पे सरफेस है। The moon appears at different time in different shape and at different position. मून क्या है, कई बार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग शेप्स में दिखता है। फेजेस ऑफ मून, मून की फेजेस देखिए। सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें फुल मून से, यानी जब मून हमें पूरा दिखता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब मून पूरा दिखता है आपको, जो फुल मून होती है जिसे हम कई बार पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही जब पूर्णिमा होगी उसके बाद से वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देता है, और उसी घटने को, उसी रिडक्शन को हम वैक्सिंग के नाम से जानते हैं। कुछ भी होगा, अगर मून घटना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम वैक्सिंग कहेंगे, सबसे आगे उसकी वैक्सिंग लगेगा। सो वैक्सिंग गिवियस एक दूसरा फेज है। जस्ट आफ्टर द फुल मून हमें वैक्सिंग गिवियस दिखता है। उसके बाद हमें फर्स्ट क्वार्टर दिखता है, यानी कि ये बिल्कुल हमें आधा दिखता है उस वक्त। और उसके बाद हमें क्या दिखता है, ये वैक्सिंग क्रेसेंट, यानी कि ये वाला चांद दिखता है हमें। वैक्सिंग यानी कि घट रहा है अभी भी, तो ये इस शेप में दिखेगा। और उसके बाद कौन सा शेप दिखेगा, कोई भी शेप नहीं दिखेगा, क्योंकि उस दिन मून कौन सा है, ये न्यू मून है, यानी अमावस्या आ गई है। अब अमावस्या के दिन आपको कोई भी मून क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अमावस्या के दिन मून बिल्कुल सन के सामने आ जाता है। और रात कहाँ हो रही होती है, रात तो इस वाले हिस्से में हो रही होगी, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें तो सन की रोशनी आ ही रही है ना। अगर सन की रोशनी आई तो यहाँ दिन हो रहा होगा और यहाँ पे रात हो रही होगी, तो इस वजह से यहाँ पे अमावस्या हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अमावस्या में क्या होता है, हमें कोई भी मून दिखता ही नहीं है। वो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि मून बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मून पीछे चला जाता है, मून बिल्कुल सन के सामने होता है, और इसी वजह से हमें हमारी स्काई में मून नहीं दिखता है, और हम उस स्काई को या हम उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। उसके बाद जैसे ही न्यू मून आया, उसके बाद अब मून क्या करने लगेगा, अब फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जब ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, जब ये बड़ा होना स्टार्ट होगा, तो इसको कहते हैं वेनिंग। तो कोई भी जो शेप है मून की, जो अब स्टार्ट हो रही है बढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे, वेनिंग। सो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वेनिंग क्रेसेंट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के बाद वेनिंग गिवियस एंड देन अगेन फुल मून। अब ये साइकिल हमेशा 15 दिन पे रिपीट होती रहेगी। पहले फुल मून होगा, फिर 15वें दिन ये होगा, फिर अगेन फुल मून एंड फिर अगेन हमारा न्यू मून। सो दिस साइकिल ऑलवेज keeps happening and happening. So the 8 phases of moon is here, you can see it. Now next चलते हैं full moon. The night when the moon is visible from earth as a full sphere is called full moon night and it occurs once a month. क्या होता है, वो रात जिस दिन हमें जो हमारा मून है वो बिल्कुल फुल स्फीयर, एकदम बिल्कुल गोल चांद दिखता है, उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं, और महीने में ये एक बार होता है। वही हमारा जो न्यू मून होता है, उस रात हमें जो मून है वो बिल्कुल नहीं दिखता। अगर ये वाली इमेज देखो, रात हो रखी है लेकिन मून हमारा जो चांद है वो नदारद है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। सो आफ्टर 15th नाइट, जिस दिन हमने हमारा फुल मून देख लिया, जिस दिन हमने अपनी पूर्णिमा देखी, उसके 15वें रात को क्या होता है, हमारा फुल मून नाइट होता है, यानी अमावस्या की रात होती है। When the moon is not visible at all in the sky is called new moon. वो रात, वो 15वीं रात जिस दिन हमारे स्काई में मून दिखता ही नहीं है, उस रात को हम क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं, न्यू मून की रात कहते हैं। न्यू मून क्यों कहा, क्योंकि उस दिन के बाद से अब मून फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। फुल मून क्यों कहा, क्योंकि उस दिन पूरा मून हमें
दिखता है, पूरा स्फीयर में दिखता है, और न्यू मून के दिन वो नया हो रहा होता है। तो इसे याद रखोगे, न्यू मून अमावस्या, यानी अमावस्या के बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हमने न्यू मून नाम दे दिया। और फुल मून क्यों दिया? क्योंकि अब वो पूरा हमें अपना शेप दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ये मून के फेजेस, जो कि आपको 30 दिन तक दिखते रहते हैं। इसी तरीके से ये फेजेस दिखेंगे आपको, इसी तरीके से आपकी मून दिखेगी। अभी तो सबके पास फोन्स है, सभी की मम्मी के पास फोन होते हैं, आप देख सकते हो। क्या कर सकते हो आप, हर रात जाओ, जाके एक फोटो क्लिक करो मून की, और क्या करो आप ऐसे 1 महीने तक देखो, आपको ऐसी ही कुछ इमेज आएगी देखने को। एक रात को आपको बिल्कुल मून नहीं दिखेगा, एक रात को बिल्कुल सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, ऐसे करके ये पूरी आपको साइकिल देखने को मिल जाएगी। एंड यू विल हैव अ गैलरी ऑफ इट, और बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड्स को आप दिखाओगे, उसको आप फोटो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और प्रिंट आउट निकलवा के अपने फ्रेंड्स को दिखाओ कि हमने ये कलेक्शन बनाया है। इट इज सो गुड टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, बट कभी भी उसको हम क्या करते हैं, देखते नहीं है, उसको अच्छी तरीके से अपने साथ नहीं रखते, उसको याद नहीं रखते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मून की जितनी भी फेजेस है हमेशा याद रहेगी, एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एल्बम ऑफ मून। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको ना अपने साइंस फेयर में भी वैसे इंक्लूड कर सकते हो। जब अगर आपको कभी भी साइंस फेयर में जाने का मौका मिले, यू कैन शो इट देयर आल्सो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ना, अभी तक हमने बात करी थी हमारे मून के बारे में, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, कि हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, हम और आप, हमारे साइंटिस्ट, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, देन यू विल मेक अ सैटेलाइट, उसको रॉकेट के अंदर डालेंगे, और वो रॉकेट को फिर क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे। सो रॉकेट लॉन्च होगा, और फिर जब वो स्पेस में चला जाएगा तो वो रॉकेट लॉन्च क्या होगा, वो रॉकेट फिर से फॉल्स बैक करेगा, और बैक गिर जाएगा रॉकेट, और जो हमारा सैटेलाइट है वो स्पेस में अब आ चुका है, उसको क्या करेंगे, आप खोलेंगे, एंड देन इट स्टार्ट्स टू एंटर द ऑर्बिट, यानी एक ऑर्बिट पे जाएगा, एक ऐसे फिक्स पाथ पे जाएगा जो हमने उसके लिए बना रखी है। ऐसे नहीं कि हम बनाते हैं, वी गिव इट मोशन, हम उसको गति देते हैं, वो हाइट देते हैं जिसके अंदर उसको ऑर्बिट करना है, और उसके बाद वो उसी में ऑर्बिट करेगा नेचुरली। मतलब वो एक ऑर्बिट में क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, जो कि हमने फिक्स की है, अपने आप को घूमेगा, और फिर क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाएगा। तो दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। किस लिए हम भेजते हैं, या तो वो यूनिवर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताएगा, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, फॉर फोन कॉलिंग के लिए, एसएमएस, इंटरनेट के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इनको कई बार भेजते हैं। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट, रॉकेट के थ्रू इनको भेजा जाता है, एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और इनको अर्थ के अराउंड इनको प्लेस कर दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस, अब कुछ सैटेलाइट्स हमारे इंडिया ने भी भेजे हैं, सारे नेशंस भेजते रहते हैं अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो कुछ यहाँ पे हमारे जो इंडिया ने भेजी थी उनका नाम है INSAT, इनसेट जिसे कहते हैं कई बार, IRS, EDUSAT। ये सारे सैटेलाइट्स हमारे इंडिया ने भेजे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए भेजे हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे भेजे हैं। सो जस्ट लुक एट इट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो इन दिस टॉपिक हमने क्या क्या कवर किया, हमने सैटेलाइट्स के बारे में जाना, 2 तरीके के सैटेलाइट्स को देखा, दैट वन इज नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में कौन है हमारा, मून। मून क्या करता है, हमने देखा दैट इसकी डिफरेंट पोजीशंस है, डिफरेंट शेप्स में है, डिफरेंट पोजीशन पे है। हमने इसके फेजेस भी देख लिए, अमावस्या और पूर्णिमा की भी बात हो गई, और फिर हमने देखा अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट कि उसे हमने कैसे स्पेस में लॉन्च किया, उसके फीचर्स भी थोड़े बहुत देख लिए। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। Till then, keep learning with us and keep watching us. Bye!